बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी लेयर वाली कीमा कचौरी की रेसिपी, जिसको कि आप रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई ज़रूर करिएगा। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मज़ेदार क्रिस्पी और करारी सी ये कचौरी बनकर तैयार होती है। तो फिर चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 2.5 कप के जितना मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरह से छान कर लीजिएगा। इसमें हम 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इसी के साथ 2 टेबलस्पून भरकर डालेंगे इसमें घी। घी की बजाय आप ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और घी को हम पहले मैदे में अच्छी तरह से मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से रब करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा ताकि मैदे के हर एक दाने में घी जो है वो अच्छी तरह से मिल जाए। और यहाँ पर देखिए मैदे में मैंने घी को अच्छी तरह से रब करते हुए मिक्स कर लिया है और इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया है। और जब हम इस तरह से इसकी मुट्ठी बांध रहे हैं तो ये आराम से बन रही है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड कीजिए और इसका एक मीडियम सॉफ्ट सा डो गूंद कर तैयार कर लीजिए। इसका डो जो है वो हमें ना तो बहुत सख्त गूंदना है, ना ही बहुत ज़्यादा नरम और मुलायम गूंदना है। मीडियम साइज़ का डो गूंद कर तैयार कर लीजिए। देखिए अब ये डो अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगाएंगे और इसके बाद हम इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे रेस्ट के लिए, जिससे कि डो जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। और जब तक डो हमारा सेट हो रहा है तो यहाँ पर हम कीमा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून की जितना ऑयल। ऑयल को गर्म करने के बाद 1 टेबलस्पून भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लीजिए। अच्छी तरह से मिला करके लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको भून लीजिए 1.5 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि इसमें जो कच्चा फ्लेवर होता है वो ख़त्म नहीं हो जाता। और यहाँ पर देखिए अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है, बिल्कुल दानेदार ये हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें आधा किलो की जितना एकदम बारीक वाला कीमा ऐड करेंगे। तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा जिससे कि ये जल्दी गल जाएगा और अच्छी तरह से पकेगा। और कीमे को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर अदरक लहसुन के साथ मिलाते हुए भूनेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। तो जब तक इसको भून लीजिए जब तक कि कीमे का कलर जो है वो इस तरह से वाइट नहीं हो जाता, कीमे का कलर चेंज नहीं हो जाता। अच्छी तरह से इसको भून लीजिए। उसके बाद हम इसमें आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून भरकर डालेंगे चिली फ्लेक्स। इसी के साथ इसमें आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर लीजिए। 2 टीस्पून मैं इसमें कुटा हुआ साबुत धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल करके इन मसालों को भी हम कीमे के साथ अच्छी तरह से मिलाते हुए पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को लो कर लीजिए और 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लीजिए इन मसालों को कीमे के साथ। और जब मसाले अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाए, अच्छे से पक जाए, तो हम इसमें 3 से 4 हरी मिर्चों को इस तरह से मोटा मोटा पीस कर ऐड करेंगे। तो मिर्ची और नमक जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। अच्छी तरह से इसको भी मिला देंगे। और अब हम इसमें आधा कप की जितना पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने कीमे को गलाना है। तो अच्छी तरह से मिला करके इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं और कीमा भी यहाँ पर अच्छी तरह से गल गया है, सॉफ्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे एकदम बारीक बारीक कट करके। और प्याज को भी हम कीमे के साथ मिलाते हुए पकाएंगे। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से पहले प्याज को कीमे के साथ मिक्स कर लीजिए। उसके बाद हम इसको कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर, जब तक कि प्याज भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसको कवर कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर प्याज भी आप देख सकते हो ट्रांसलूसेंट हो गई है। और ये हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। और अच्छी तरह से जब ये ड्राई हो जाए तो लास्ट में हम इसमें 1 मुट्ठी भरकर बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भी हम कीमे के साथ मिला करके सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि इसमें थोड़ा बहुत भी अगर मॉइस्चर होगा तो वो भी ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कीमा हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, बहुत अच्छे से ये ड्राई हो गया है, बिल्कुल भी इसमें मॉइस्चर बाकी नहीं है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसको एक साइड पर रख दीजिए। और अब हम आ जाते हैं हमारे डो की तरफ। तो यहाँ पर डो को भी रेस्ट पर रखे हुए आधा घंटा हो गया है, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट और नरम हो गया है। तो अब हम इसको एक बार फिर से मसल लेंगे और इसके बाद हम इसके पोर्शंस कट करेंगे। तो पहले इसको इस तरह से लंबा कर लीजिए, उसके बाद इसके इक्वल साइज़ के पेड़े कट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं इसको 8 पेड़ों में डिवाइड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से जितनी कचौरियाँ आपको बनानी है, बड़ी या फिर छोटी, उस हिसाब से भी कट कर सकते हो।
8 पेड़े बनाने से कचौरियाँ जो है वो मीडियम साइज़ की बनेगी। अब सारे पेड़ों को हम इस तरह से पहले स्मूथ राउंड बॉल की शक्ल दे देंगे। क्योंकि ये मैदा है तो मैदे को थोड़ा सा भी हाथ लगाने पर ये फिर ग्लूटन जो है एक्टिवेट हो जाता है और ये टाइट होने लगता है। तो पहले इस तरह से सारे पेड़ों को हम बना करके रख लेंगे। तो इसको कवर करके रखिएगा वरना फिर ये ड्राई हो सकता है। और एक पेड़ा निकाल करके हम इसको बेलेंगे और बाकी के पेड़ों को हम इसी तरह से कवर करके रख देंगे। और अब इस पेड़े को हम बेलेंगे तो पहले थोड़ा सा सूखा मैदा लगा लीजिए और इसको बेल लीजिए। तो जितना पतला आप इसको बेल सकते हो उतना पतला बेल लीजिए। इसकी शेप की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसको जितना पतला हो सकता है उतना पतला बेल लेंगे। देखिए इस तरह से। और उसके बाद हम इसके ऊपर मेल्टेड घी लगाएंगे। आप इसकी बजाय ऑयल भी लगा सकते हो। घी से टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो थोड़ा थोड़ा सा घी इसके हर तरफ इस तरह से फैलाते हुए लगाएंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करेंगे। तो हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए डस्ट करिएगा। इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर से इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे हर तरफ अच्छी तरह से फैलाते हुए और फिर से थोड़ा सा मैदा हम इसके ऊपर डस्ट करेंगे। फिर से इसको इस तरह से ओवरलैप करते हुए फोल्ड करेंगे और देखिए इसका एक लंबा सा शीट बनकर तैयार हुआ है। तो इसको थोड़ा सा बेल लीजिए इस तरह से। इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा सा ही लगाइएगा, थोड़ा सा इसके ऊपर सूखा मैदा डस्ट करके अब हम इसको इस तरह से एक साइड से पकड़ते हुए रोल करेंगे। तो इसको थोड़ा सा टाइटली रोल करिएगा और इस तरह से रोल करने के बाद देखिए ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। और अब एक शार्प नाइफ की मदद से इसको सेंटर में से इस तरह से कट कर लीजिए। तो एक पेड़े में से हमारी 2 कचौरियाँ बनकर तैयार हो जाएगी और इसकी लेयर्स आप देख सकते हो। और इसी तरह से सारे ही पेड़े हम बनाकर तैयार कर लेंगे और इसको कवर करके रखिएगा वरना फिर ये ड्राई हो सकते हैं। अब एक पेड़ा ले करके हम इसको हाथों से पहले इस तरह से फैलाएंगे। तो इसकी साइडों को थोड़ा सा पतला कर लीजिए। उसके बाद हम इसको रोल करेंगे और जो पेड़े को हमने सेंटर में से कट किया था, जो लेयर्स वाली इसकी साइड थी वो नीचे के साइड ही रहेगी। देखिए इस तरह से। अब इसको फिर से नीचे के साइड करते हुए हम इसको हाथों में रखकर इसके अंदर फिलिंग करेंगे। तो 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें कीमे की फिलिंग करेंगे और इसके साइडों में अच्छी तरह से पानी लगाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो सके। और इसके किनारों को इस तरह से पकड़ते हुए पिंच करते हुए हम इसको सील कर देंगे। तो अच्छी तरह से इसको दबाते हुए सील करिएगा वरना फिर ये फ्राई होते वक्त खुल सकता है, फट सकता है। और इस तरह से देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी और लेयर वाली एक कचौरी बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से हम सारी ही बनाकर पहले तैयार कर लेंगे और इसके बाद हम इसको फिर से कवर करके रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ये ठंडा भी नहीं होना चाहिए। देखिए मैं कचौरी इसमें डाल रही हूँ तो बबल्स आ रहे हैं। तो मीडियम गर्म ऑयल में एक एक करके जितनी कचौरियाँ आ रही है उतनी डाल दीजिए और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के दरमियान ही रखिएगा और कुछ देर तक इनको इसी तरह से फ्राई होने दीजिए। और 1 से 2 मिनट में ही देखिए ये फ्राई होकर ऑयल में फ्लोट करने लगी है। तो इनकी साइड्स को चेंज कर लीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इनको इसी तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई कर लीजिए जब तक इन पर अच्छा सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता। तो हमें इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का सा गोल्डन कलर इनमें आ जाए और अच्छी तरह से क्रिस्पी और करारी ये हो जाए। देखिए काफ़ी अच्छे से इनकी लेयर जो है वो खुलने लगी है। तो इसी तरह से इनको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए और इसी तरह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कचौरियाँ जो है वो बनकर तैयार हो रही है। जो थोड़ी बहुत मेहनत इसमें लगती है वो इसके पेड़े बनाने में ही लगती है, बाकी बहुत ही ये आसान है। और यहाँ पर ये कचौरियाँ देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है, बहुत अच्छा सा इन पर कलर भी आ गया है, बहुत ही क्रिस्पी और करारी ये हो गई है। तो अब हम इनको ऑयल में से निकाल देंगे और चलिए इनको फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो आप इनको हरे धनिया पुदीने की चटनी या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। रमज़ान में इफ्तार के लिए ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।